कोरोना के कठिन दौर में हमने उत्तराखंड पुलिस का एक अलग रूप देखा। कहीं खुद एसएसपी गाना गाकर लोगों को समझाते नजर आए, तो कहीं लाउड स्पीकर पर बारंबार लोगों से घरों में रहने को अपील करते हुए पुलिस अधिकारियों को देखा गया। मेरी ये बात याद रखना, हमें कोरोना से दूर रहना है, कोरोना को हराना है। सुदूर इलाकों में पुलिसकर्मियों ने जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया, तो वहीं बेजुबान जानवरों को भी प्यार और सहारा देते नजर आए। इस कठिन दौर में उत्तराखंड पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उसके जज्बे को सबने सराहा। इसी बीच हमने पौड़ी के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर को गुनगुनाते भी देखा। कुछ समय पहले कोरोना से जागरूक करने के लिए एसएसपी का ये गीत सभी ने बहुत सराहा, और बीते हफ्ते उनका एक और गीत सोशल मीडिया पर छाया रहा। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन। इस मुश्किल दौर में प्रशासन के साथ कदम ताल करते हुए पौड़ी के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने अपनी टीम के साथ अपने फर्ज को बखूबी निभाया है और अब भी निभा रहे हैं। आइए बात करते हैं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर से संवाद स्टूडियो में। कोरोना काल में इस समय सबसे अच्छी छवि जो सबके सामने आई है वो पुलिस की छवि है। पुलिस ने फ्रंट लाइन में रहकर सबसे बढ़िया काम किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी पौड़ी श्री दिलीप कुंवर जी। आज हमसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के इस महाकाल समय में उन्होंने किस तरह से काम किया है और उनकी जो टीम है उन्होंने किस तरह से काम किया है। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो किस तरह से आपके विभाग ने काम किया है। सबसे पहले जब मार्च में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो एक नया अनुभव पूरे फोर्स के सामने था। पहले भी लॉकडाउन मतलब शांति व्यवस्था की दृष्टि से अन्य ड्यूटियाँ पुलिस करते आई हैं यूपी के समय से लेकर कभी तक, लेकिन एक नया अनुभव था ये। और सबसे पहला जो चैलेंज था लॉकडाउन को धरातल पर उसको लागू करने का। उसके बाद जो है जब लॉकडाउन की कार्रवाई मतलब जितने भी मतलब प्रशासनिक इकाइयाँ हैं पुलिस के साथ प्रशासन भी स्थानीय प्रशासन के निर्देशन में और एमएचए के गाइडलाइंस में, उसके बाद फिर जो है सप्लाई की बात आई कि सप्लाई को हम की चेन को कैसे रिस्टोर किया जाए, क्योंकि इमीडिएटली जब आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति न हो, अगर नहीं होती टाइम से, तो और कई व्यावहारिक स्तर पर कई दिक्कतें आ सकती थी। तो वो चैलेंज था। फिर उसके बाद फिर जो है जमातियों का एक दिक्कत आई। उसके बाद जमाती जो दिल्ली में जो हुआ था आपका मरकज़ वाला, वो इशू यहाँ भी आया था। उसके बाद फिर जो है माइग्रेंट लेबर्स की बात आई। अब माइग्रेंट लेबर के बाद जो है अब माइग्रेंट लेबर का इशू है। अब क्योंकि जो है ज़रा इसमें ढिलाई दे दी गई है, अब फिर जो है क्वारंटीन की जो बात है वो इशू जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और साथ साथ इसमें जो लॉकडाउन के जो नियम हैं उनको लागू करने के संबंध में ये चैलेंज है। अभी तक पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने उत्तराखंड शासन की गाइडलाइन, उनके दिशा निर्देशन में और एमएचए के ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं उनको हम लोगों ने इन्फोर्स किया है। और अब वर्तमान में स्थिति है जो प्रवासी उत्तराखंड जो हमारे बहुत कष्ट में थे अन्य जनपदों अन्य प्रदेशों में, वापस आए हैं, तो वो उनमें से काफ़ी लोग मतलब संक्रमित भी हैं। अब उनका ज़रा जो अचानक जो है जो एक संक्रमित संख्या बढ़ गई है वो ज़रा चिंता का सबब यद्यपि ज़रूर है, लेकिन मैं उसको चिंता का सबब नहीं मानता हूँ, क्योंकि परेशानी में आदमी अपने घर में ही आता है, अपने नियर डेयर के सामने पास आता है। इस समय बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड शासन ने, सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और शुरुआती दौर में ज़रा संख्याएँ बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे को लगता है कि हफ्ता 10 दिन में ये संख्याएँ अब उत्तरोत्तर उनमें डिक्रीज़ होंगी संख्याओं में। और ये जो फेज़ अभी है, एक तो जो प्रवासी हमारे उत्तराखंडी जो हैं आए हैं उनके कारण जो संक्रमण की संख्या बढ़ रहा है। अब इसके साथ साथ जब ढिलाई दी जा रही है
उसमें पुनः हमको लॉकडाउन के नियमों का इन्फोर्समेंट, सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने हैं उनको व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जाना, ये तो कुछ चैलेंज अभी पुलिस के पास सामने हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के चैलेंज हैं, तो उसको भी हम बखूबी निभा रहे हैं। और उसको अब और जैसे अन्य चैलेंज अलग अलग स्टेज पर चैलेंज हम लोगों ने आप सभी लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से इसको हम लोगों ने इन्फोर्स किया है। ये भी हम बिल्कुल सकुशल इसको भी पूर्ण करेंगे। सर, ये भी देखने में आया कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए वहाँ से काफ़ी दिक्कतें जो प्रवासी बाहर से आए थे उनको हो रही थी। उन्होंने काफ़ी शिकायतें की हैं। पुलिस को भी एक जगह में पथराव भी एसडीएम थलीसर में हुआ था। तो किस तरह देखते हैं आप कि जो प्रवासी वापस आ रहे हैं, किस प्रवृत्ति की या इनकी क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह ये अपना स्वभाव रख पा रहे हैं? देखिए, जब लोगों का, प्रवासी उत्तराखंड के निवासियों का वापस मतलब रिवर्स माइग्रेशन के रूप में इसको भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी जा रही है, तो जब वो वापस आए हैं तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर में जहाँ जो भी क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे और जो भी होम क्वारंटीन के रूप में प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की थी, वहाँ शुरुआती दौर में दिक्कतें थी। वहाँ पर जो बेसिक एम्यूनिटी, जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, लैट्रिन, बाथरूम, सफाई, बिस्तर की बात होनी चाहिए, खाने पीने की समस्या, लैट्रिन बाथरूम की समस्या, वो शुरुआती दौर में रही हैं। और क्योंकि लगभग हमारे यहाँ जनपद में लगभग 62,500 लोग आए हैं और मैक्सिमम जो है आपके जो थैलीसैंड धुमाकोट क्षेत्र में जो वहाँ दिक्कत आई थी। जो आप एसडीएम जो बता रहे हैं, वो वहाँ एक स्कूल था, तो वहाँ पर उनको भी होम क्वारंटीन में रखा गया था स्कूल में। तो कुछ जो दिल्ली से आए थे तो उन्होंने जो है कुछ शाम को कहीं किसी व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने कुछ शांति व्यवस्था भंग की, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके चारों लोगों को जो है जिला कारागार में निरुद्ध किया गया है। और एक वो इशू था, इसके अलावा छोट कहीं जो है जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ खाने पीने को लेकर के दिक्कत को लेकर के, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत को लेकर के इश्यूज़ थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल पटरी पर आ गया है। और ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% बिल्कुल व्यवस्थाएं हो, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जो हमारी धरातल पर जो हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान और गांव के लेवल पर जो हमारी विकास से संबंधित जो अधिकारी हैं, वो सब इसको कर रहे हैं। और अब मेरे को लगता है कि स्थिति लगभग सामान्य हो गई है। सर, अब धीरे धीरे लॉकडाउन होने जा रहा है, धीरे धीरे सब अपनी पटरी पर लौटे लोग। अब पुलिस के लिए और ज़्यादा चुनौती हो गई है, तो पुलिस की चुनौती को किस तरह से देखते हैं आप? अब जैसे मैंने पहले बताया कि दोबारा अब क्योंकि परसों 8 तारीख से इसमें जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें ढिलाई और दी जा रही है। अब वो कल इस पर हो पाएगा क्या क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के स्तर से क्या क्या गाइडलाइंस इशू होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात वही आ रही है। अब इस समय ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस समय सबसे बड़ी बात है कि जो कंटेनमेंट इलाके हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 गांव हैं अभी, एक तो पिपली गांव है, दूसरा सतपाली गांव, हमें 2 हैं। तो कंटेनमेंट जो इलाके हैं उनको वहाँ पर इन्फोर्समेंट कंटेनमेंट की कार्रवाई जो है प्रभावी हो। दूसरा, क्योंकि जब ढिलाई और दी जाएगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ये बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, इसलिए लोगों को ज़रा जागरूक करने की आवश्यकता है। हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट के माध्यम से कार्रवाई भी कर रहे हैं, मुकदमा भी लिखा जा रहा है। ये 2 चैलेंजिंग इशूज़ हैं अभी। क्योंकि पौड़ी की स्थिति जो सरहदी जनपद हैं उनके कंपेरिजन में ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि लगभग 90% से 9% के लगभग हमारे उत्तराखंडी प्रवासी आ चुके हैं पौड़ी में, और लगभग 10%, लगभग 10% के लगभग अभी और लोग आने की संभावना है। तो उनकी भी हमने व्यवस्था कर ली है, कहाँ पर रुकेंगे, क्या रुकेंगे, क्वारंटीन की व्यवस्था कहाँ पर करेंगे, होम हो या फैसिलिटी क्वारंटीन हो, हमने व्यवस्था कर रखी है। और वही जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हैं वो आज भी लोगों को अपने दैनिक जीवन में उनको शुमार में लाने की आवश्यकता है, उनको सेंसिटाइज इस दृष्टिगत करना पड़ेगा। सर, जो ये लॉकडाउन का समय रहा है, मार्च से हफ्ता का समय रहा है, पुलिस की एक अलग ही छवि जो समाज के सामने गई है।
तो किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि आपने पहल भी की है, जो कोरोना फाइटर्स हैं उनको सम्मानित करने की पहल आपके द्वारा की गई है, तो किस तरह से देखते हैं आपको पुलिस की इस छवि को? पुलिस का जो मैंडेट है, क्राइम कंट्रोल और शांति व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये तीन मेन काम हमारे हैं। इन तीनों कामों के अलावा पुलिस ने इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो मानवीय मूल्य हैं और जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उन इश्यूज़ को जो कि अन्य विभागों से संबंधित थी, स्वास्थ्य विभाग से हो सकता है, सप्लाई विभाग से भी हो सकता है, या आपके जो हैं नगर निगम, नगर पंचायत या अन्य जो सप्लाई डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, उसमें उन अपने मैंडेट से बाहर जा कर के और सप्लाई हो, हाइजीनिक इश्यूज़ हों, आपका मेडिकल एड से संबंधित हो, इन सारे क्षेत्रों में भी पुलिस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अभूतपूर्व काम किया। लोगों की जो, जैसे मैंने पहले बताया, जो एक सभ्य समाज में मानवीय जो मूल्य होते हैं और मानवीय मूल्यों के साथ साथ जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, जिनको कि तात्कालिक रूप से एड्रेस किया जाना चाहिए, उसमें पुलिस ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पुलिस ने ही नहीं बल्कि साथ साथ पुलिस की जितने भी हमारे प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, डीएम साहब ने ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके बहुत प्रभावी समन्वय साबित करते हुए संभव हो पाया है। पुलिस ने बढ़ चढ़ करके इन सारे इश्यूज़ पर हमने मतलब अपना रोल बहुत प्रभावी रूप से हमने निभाया है और यही कारण है कि लोग पुलिस के सारे कामों को सराह रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे अच्छे काम हैं, अन्य काम हैं, तो यही है कि मतलब लोगों क्योंकि पुलिस का काम दिख रहा है और जो हमारे जो क्राइम कंट्रोल हैं, शांति व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके हट करके हम लोगों ने काम किया, तो इसलिए लोग सराह रहे हैं और आशा करता हूँ कि जो भविष्य में भी इसी जो हमारा जो एक कार्य चल रहा है, इसको हम और बढ़ा चढ़ करके इसको भी हम जो अभी तक हम लोगों ने जो जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप हमने काम किया, उसमें हम खरे उतरेंगे निकट भविष्य में। सर, ये देखा गया है कि जो ये कोरोना का समय रहा है, इसमें जो क्राइम जो रेट है वो काफ़ी गिरा है, उसके बाद भी कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो किस तरह के मुकदमे रहे इसमें? क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी, लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद था, वाहनों का चलना बंद था, तो स्वाभाविक रूप से क्राइम आपका, चाहे आपका जो है बॉडी से रिलेटेड क्राइम हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम हो, चाहे आपका जो है ट्रैफिक से रिलेटेड क्राइम हो, वो निश्चित रूप से कम है। यही पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। और जो कुछ क्राइम जो कुछ मुकदमे लिखे गए हैं आपके, वो लिखे गए हैं जो ये लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन करने वाले हैं। इसी बीच कुछ घटनाएं, जैसे पौड़ी में एक लूट की घटना हुई थी, फिरसू और श्रीनगर के बीच में एक जगह वहाँ पर हुई थी, तो उसमें एक यथा कुछ जगह जैसे पौड़ी के साथ साथ कुछ अन्य जनपदों में भी कुछ छोटे मोटे मतलब गंभीर और सामान्य किस्म की घटनाएं हुई हैं, मारपीट हुआ है, वो मुकदमे पंजीकृत किए गए और कोई खास किस्म के मुकदमे और पंजीकृत हुए हैं। एक आईपीएस अधिकारी से छोड़कर आपको एक अलग ही छवि जो कोरोना काल में आपके एक सामने आई है, कुछ गीत आपने लिखे हैं और लोगों के अंदर ऊर्जा भरी है कोरोना से लड़ने के लिए, तो ये प्रेरणा कहाँ से सर आप में है? ऐसा कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू से ही मैं बहुत ग्रामीण परिवेश का हूँ। हमने कोई कॉन्वेंट एजुकेशन से, मैंने बिल्कुल जो है जो पाठी बलखिया वाला जो कल्चर होता है, उससे मेरी प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुई है। तो बचपन में मैंने जानवरों को चराया है, घास भी काटा है, लकड़ी भी काट कर परिवार के लिए जैसे होता है ना, वो मैंने काम किया। तो वो तब से गुनगुनाने का मेरा शौक़ था। जैसे जंगल में जानवर को चराने जा रहे हैं या घास काटने जा रहे हैं या जंगल में जो है आप लकड़ी काट करके जो है बोझा बना करके घर ला रहे हैं, तो उस दौर का था समय जब हम गुनगुनाते जाते थे, गुनगुनाते आते थे, अपना सब काम भी कर रहे हैं, गुनगुना भी रहे हैं। तो वो एक शौक़ मेरा बचपन से था। और अब क्योंकि जब सर्विस काल में आने के बाद या उससे पहले जो छात्र जीवन था, उसमें भी हल्का फुल्का बाथरूम में अपने कमरे में गुनगुनाता था। इस पीरियड में जब मेरे को लगा कि सब लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, उत्तराखंड शासन, भारत सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम सब लोगों को कोरोना
संक्रमण के संबंध में कैसे इससे बच सकते हैं उसके संबंध में तमाम तरह हर स्तर पर जो है उसको प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे थे कि भाई कैसे इसका बचाव हो सकता, जो भी सुरक्षात्मक बिंदु हैं उस पर हम लोगों को जनमानस को हम आगाह कर रहे थे, संवेदनशील बना रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि संगीत भी एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि जिससे कि हम लोगों को जनमानस को जन सामान्य को जागरूक कर सकते हैं। दो पर्व इसमें सॉल्व होते हैं, एक तो आपका संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी होता है, दूसरा इसी संगीत के माध्यम से मतलब गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात। और चूँकि मैं जब हल्का फुल्का गाता था, मैं बेसिकली अभी तो मैं बाथरूम सिंगर टाइप का हूँ तो वो मेरा एक लगा कि मेरे को करना चाहिए। तो मैंने इससे पहले जो गाना 8 अप्रैल को हमने जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो गया था वो मैंने गाया था, और अभी हाल ही में कुछ दिन लगभग 6-7 दिन पहले दूसरा अभी भी जो देखेंगे दूसरा गाना अभी लोग जैसे जब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ गई है पूरे उत्तराखंड में, लोग ज़रा परेशान भी हो रहे हैं, लोगों में ज़रा निराशा का ही भाव है कहीं कि ये पता नहीं अब संख्या बढ़ेगी क्या होगा और आगे जाके बढ़ेगी और उसकी फिर कैसे क्या होगा, लोगों में डर का भावना भी है। इस डर की भावना को हटाने के लिए क्योंकि उत्तराखंड शासन और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा हम इसमें डटे हुए हैं और निश्चित रूप से इसको हम बहुत जल्दी ही कंटेन कर लेंगे। ऐसे वातावरण में एक पुनः संगीत का एक माध्यम लेकर के मैंने सोचा कि लोगों को एक तो निराशा का जो भाव है उसमें आशावादी भाव का संचार होना चाहिए, लोगों में आशावादी और प्रेरणा वाले कोई एक ऐसा गाना गाया जाए जिससे कि लोगों में ऊर्जा का संचार हो। लोग देखें कि ये नहीं है, ये दिन अगर आए बुरे दिन अगर ये मतलब क्षण ये आया है तो इसके बाद एक सही दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, सामान्य दिन भी लौट के आएंगे। इस चीज़ों को लेकर के मैंने दूसरा गाना गाया, इसको भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पर्पस था मेरे दोनों गाना का। सर, इस पूरे कोरोना काल की जो समय की बात करूं तो कुछ उपलब्धि भी पुलिस ने प्राप्त की है, तो कुछ गिनाने लायक कुछ उपलब्धि हो पुलिस की जिसे आप बताना चाहें पुलिस की उपलब्धियों को। जो पुलिस के कामों को लोगों ने दोनों हाथों में लिया है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो सामान्यतः पुलिस की छवि को लोग निगेटिव ढंग से लेते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है रोकना, टोकना, डांटना, फटकारना, क्रिमिनल से डील करना, उनको जो है उनको नियंत्रण में लाना, तो ये सब निगेटिव काम है। और इसमें होता यह है कि आप किसी जो शिकायत करता है वो भी 100% जो है संतुष्ट वो भी नहीं रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की बुराई करता है, सब पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया। तो एक सामान्यतः जो एक नेगेटिव जो छवि पुलिस की थी वो वर्तमान समय में कोरोना काल में लोगों का प्रशासन चेंज हो गया पुलिस के प्रति। नहीं, पुलिस ऐसा नहीं है। इसमें ये भी होता है कि लोगों का पुलिस के साथ इंटरेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों को लोग मान करके एक नेगेटिव छवि शुरू से रही है, तो वो उसको परिवर्तन करके वो चेंज होकर के लोगों में एक पुलिस के प्रति बहुत अच्छा प्रशासन बना है। वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पुलिस की सेवा कर रहा है। सर, न्यूज़ स्टूडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे SSP पौड़ी दिलीप कुमार जी, जिन्होंने साफ किया कि कोरोना से पहले भी और कोरोना से बाद के लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अपने सहयोगी कुलदीप बिष्ट के साथ मैं मुकेश बचेती।